अब हम लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बेटा, आप ऐसे लिखो, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, और यहां लिखो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट टाइप एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बेस नेगेटिव। ठीक है बेटा, मैंने आपको ये क्लियर किया। अगर ये कार्बन चेन सी 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 एंड इट इज ग्रुप Z, ठीक है, मैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से Z कम CS ज्यादा, तब जाके इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होगा। इट इज कार्बन 1, इट इज कार्बन 2, इट इज कार्बन 3, इट इज कार्बन 4। इसके साथ अटैच होता है हाइड्रोजन भी। सिग्मा इलेक्ट्रॉनो मोइस गेस पास कुछ इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट बिकॉज इट इज फील्ड इफेक्ट। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आफ्टर कार्बन नंबर 3 इट वैनिशेस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अब यहां शिफ्ट होंगे, फिर यहां शिफ्ट होंगे, और यहां सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा? C1 पे। उस पे बाद कहां पर आएगा? उससे कम C2 पे, उससे कम C3 पे, और C4 पे बहुत कम होगा। यहां पर चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव। मैंने आपको बोला इंडक्टिव इफेक्ट इज पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस, इट्स पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस ड्यू टू पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जैसे पार्शियली शिफ्ट, उसकी वजह से यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी इफेक्ट का नाम था इंडक्टिव इफेक्ट। ये आया डेल 1 नेगेटिव, इसका नाम था डेल 2 नेगेटिव। फिर मैंने आपको ये भी कहा जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा कैसे, उसका मतलब मैग्नीट्यूड कम है। इट इज डेल 3 नेगेटिव, इट इज डेल 4 नेगेटिव। क्लियर? इस इफेक्ट में आप मुझे बताओ, ये है हमारे पास कार्बन चेन, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। आई मीन मतलब वो ना कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन गेन, कार्बन चेन ने शो किया -I, लेकिन इस ग्रुप ने शो किया +I। हमेशा याद रखना, हम +I और -I को डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्रुप। यम साथ Z हाई +I इफेक्ट, उस वक्त कार्बन चेन विल शो -I एम रेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर बगा सवाल कराओ, ग्रुप Z शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट डज कार्बन चेन विल शो? इट विल शो -I इफेक्ट। गेन कर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हम कार्बन चेन को देखकर नहीं बोलते हैं ये +I है या -I, हम ग्रुप को देखकर बोलते हैं दिस ग्रुप डिसाइड्स +I एंड -I इफेक्ट। ठीक है बेटा, IC इसमें ये बनो। अब मैं पूरा ये शो नहीं करूंगा, इगो C। यहां पर मैंने ग्रुप X डाला। X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। उस वक्त इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अवे फ्रॉम चेन। ये हमारे पास कार्बन चेन है, आई मीन मतलब वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये शो करेगा उस वक्त +I। ग्रुप X हैज -I, डेल नेगेटिव आएगा। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है। इस पे आएगा डेल 1 पॉजिटिव, इस पे आएगा डेल 2 पॉजिटिव, इस पे आएगा डेल 3 पॉजिटिव। मैंने यहां पर वैलेंसी शो नहीं किया, मैंने हाइड्रोजन किया। इस पे आएगा डेल 4 पॉजिटिव। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही याद रखना, साथ ये ग्रुप हाई -I इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, उस वक्त चेन विल शो +I इफेक्ट। याद रखना, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यही है। इस ग्रुप का नाम है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इस ग्रुप का नाम है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, नहीं, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लिखो डेफिनेशन, यम साथ इलेक्ट्रॉन्स गसन पुश टुवर्ड्स चेन, द इफेक्ट इज नोन एज +I इफेक्ट। लिखो डेफिनेशन, व्हेन electrons are pushed towards carbon chain, the effect is known as पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और ये ग्रुप कहलाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिपलिंग ग्रुप। ये रिंग को करेगा एक्टिवेट। दिस ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड
एक्टिवेटर ग्रुप, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, वो पॉइंट हमने लिखा। यहां पर बताओ डेफिनेशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अवे फ्रॉम कार्बन चेन, यम साथ से कार्बन चेन मज इलेक्ट्रॉन नेबर कर, they are taken away from carbon chain towards group, it is known as minus I effect. माइनस आई इफेक्ट डिसाइड करता है एक्स ग्रुप, प्लस आई डिसाइड करता है जेड ग्रुप। सेकंड पॉइंट बता दो, इंडक्टिव इफेक्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इफेक्ट, यम साथ दोन एटमन दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहता है जरूरी इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पर कंडीशन क्या है वो हमने लिखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड शुड बी लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन है प्लस आई के लिए। इसके लिए कंडीशन बताओ मुझे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हमारे पास कौन ग्रुप है, एक्स, इट शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। सेकंड पॉइंट, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था इनगोल्ड। इनगोल्ड ने कहा जिस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम हो वो एक्ट करता है प्लस आई ग्रुप, और जिस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो वो एक्ट करता है माइनस आई। वही हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे, एज पर इन गोल्ड, ये एक साइंटिस्ट था। द ग्रुप, ये एटम भी हो सकता है और ग्रुप, द ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN लेस देन हाइड्रोजन एक्ट्स एज प्लस आई ग्रुप, याद रखना इसको कहते हैं प्लस आई ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, ये पुश करता है। प्लस आई ग्रुप का एक और नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। ठीक है, ये सात ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इसमें लिखो पॉइंट्स, यही लिखना, एज पर इनगोल्ड ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां मैं लिखूंगा ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन, ये ज्यादा होना चाहिए, मोर देन हाइड्रोजन एक्ट्स एज माइनस आई ग्रुप। इसका एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम है इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पुलिंग, इट इज इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप। प्लस आई ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, माइनस आई ग्रुप इज पुलिंग ग्रुप। माइनस आई ग्रुप के इलेक्ट्रॉन द्रस कर्म, ये खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देता है। वेक्टर एरो अंदर की तरफ है, यहां पर वेक्टर एरो बाहर की तरफ है, नोट करो। दिस इज डिफरेंस बिटवीन प्लस आई एंड माइनस आई। अब यहां पर कुछ ग्रुप्स याद रखो, प्लस आई में कुछ ग्रुप्स याद रखो, प्लस आई ग्रुप्स हमारे पास है मिथाइल CH3, इससे ज्यादा इथाइल CH2CH3, इससे ज्यादा कौन शो करेगा, एनखुद ज्यादा है CH, इसको ऐसे करो CH3, इससे ज्यादा कौन होगा, एनखुद ज्यादा एसिड, यह है C, इसके साथ 3 मिथाइल रखो। वो सब बेटा इसके नाम आपको याद रखना है, ये सभी है अल्काइल। यह कार्बन से तुम्हें अटैच, इसका नाम है 0 डिग्री कार्बन, इसका नाम है मिथाइल, इट इज मिथाइल ग्रुप। ये कार्बन जो चेन के साथ, यहां पर ये चेन के साथ अटैच है, ऐसे ये चेन के साथ अटैच है, याद रखना ये चेन के साथ अटैच है, चेन के साथ अटैच है, कार्बन चेन। ये ग्रुप Z represents this, Z represents this, Z represents this, Z represents this। इसका नाम क्या है, Z कार्बन, इसका नाम है, ये कार्बन 1 डिग्री है, इसका नाम है प्राइमरी, नाम याद रखना प्राइमरी। टोटल कार्बन इट इज इथाइल, ये सबस्टेंट है, वायल आएगा, F Z कार्बन बी वायल, इट इज प्राइमरी इथाइल ग्रुप। इसका नाम क्या है, ये कार्बन कौन से अटैच, दोनों से, इसका नाम है, ये आइसोप्रोपाइल भी है क्योंकि वाई शेप उठ चुकी है, इट इज आइसोप्रोपाइल, और आइसोप्रोपाइल इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी। इसका नाम क्या है, सेकेंडरी
प्रोपाइल. हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3. इट इज सेकेंडरी प्रोपाइल. इससे ज्यादा वन से कार्बन कार्बन अटैच, ये डायरेक्टली अटैच है 3 कार्बन के साथ. इसकी डिग्री 3 डिग्री है. इसका मतलब है टर्शरी. इट इज टर्शरी. टोटल कार्बन कितने? 4. इट इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप. ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है. ये कौन है? ये इथाइल ग्रुप है. ये मिथाइल ग्रुप है. वो सारे को ज्यादा है टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा. इलेक्ट्रॉन इधर से भी आएंगे और इधर से भी आएंगे. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा. यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे और यहां से आएंगे. कैसे हैं इलेक्ट्रॉन? आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन में बताओ मुझे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, यहां आएंगे, यहां. तो फिर इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो चलेगा इधर. वो ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर कार्बन पे. ऐसे ही यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है कार्बन पे, क्योंकि कार्बन इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इथे पॉइंट्स या कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज गसन. ये सभी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सेंटर कार्बन की तरफ और ये डोनेट करेगा किसको? चेन को. इसका मतलब है प्लस आई यहां पर ज्यादा होगा. नोट करो. ठीक है. अब हम लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्लस आई एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर माइनस आई. ये था डिफरेंस बिटवीन प्लस आई एंड माइनस आई. माइनस आई में हम सीरीज बनाएंगे, माइनस आई सीरीज, वो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है बेटा, नोट करो. दूसरा बेटा हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नीट और जेडब्ल्यू के लिए याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है. पहले हम लिखेंगे प्लस आई के बारे में कुछ पॉइंट्स. ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे प्लस आई. फर्स्ट पॉइंट लिखो, ये एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. अब ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जेडब्ल्यू और नीट के लिए. प्लस आई को चेक क्लियर. वो इफेक्ट जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स कार्बन चेन थ्रू सिग्मा बॉन्ड. द ग्रुप इज नोन एज प्लस आई ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ये बनाएगा रिंग को एक्टिवेट. इट्स आल्सो कॉल्ड एक्टिवेटर ग्रुप. इतना हमें पता है. पहला पॉइंट हमेशा दिमाग में बिठाओ, हमेशा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम. अगर कोई एटमस से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मैंने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया. ये हमारे पास कार्बन चेन था, यहां पर एक ग्रुप ज़ड है. ठीक है. दूसरा है सी सी सी, ये ज़ड, ऊपर वाला ज़ड 1 है, ये ज़ड 2 है. बुश बनन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. बताओ कौन इलेक्ट्रॉन्स लाएगा ज्यादा? यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा थी, इसका मतलब है यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका कम होगा उसका प्लस आई ज्यादा होगा. समझ आओ? यह ग्रुपस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तथा इससे प्लस आई ज्यादा. नोट करो, फर्स्ट पॉइंट यही है. ये सबसे पहले लिखो, ये प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम. ठीक है बेटा. अगर तुम क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दूंगा आपको. हमारे पास है सी ओ ओ नेगेटिव, ये अटैच है. दूसरा है ओ नेगेटिव, यहां पर है NH2 नेगेटिव. बताओ इन तीन में किसकी प्लस आई वैल्यू ज्यादा है और किसका कम है? वन सर, ये इतना चाहिए. एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कम है, इसका प्लस आई ज्यादा होगा. प्लस आई सबसे कम इसका होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिसाइड करो. नोट करो जल्दी. ठीक है. पॉइंट नंबर 2 लिखो. वो गवर्नर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे. सेकंड पॉइंट, अगर जब होना ही, ये हमारे पास कार्बन चेन है 1 2 3 4, ये अटैच है इधर से किसके साथ? रिंग के साथ. दो ही बनों में इफेक्ट मैंने ऐसे कर दिया. सी, ये सी है, ये सी है, और इसको मैंने ऐसे कर दिया. ये अटैच है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है. थर्ड मॉलिक्यूल मैंने ऐसे बनाया, सी
अथ में अंदि ये फट 4। बताओ ये आइसोमर्स है, हर कुछ में 4 कार्बन। ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, ये आइसोब्यूटाइल है और ये टर्शियरी ब्यूटाइल है। वन सा कत दपन रूल वन फ्री वैलेंट कार्बन, इसका नाम है फ्री वैलेंट कार्बन। ये कार्बन रिंग के साथ अटैच होता है, चेन के साथ अटैच होता है। अगर फ्री वैलेंट कार्बन है ज्यादा ब्रांचिंग, उसका प्लस साइड ज्यादा होता है। यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पर भी ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा साइड में ब्रांच है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्रांच है। इसका मतलब है इनको ज्यादा है ये और इससे ज्यादा ये होगा। रूल लिखो, प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग एट फ्री वैलेंट कार्बन। याद रखना, यूता फ्री वैलेंट कार्बन पे ब्रांचिंग ज्यादा है उतना प्लस आई होगा। नोट करो, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर से इफेक्ट में मॉलिक्यूल इट इज सी 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 1 2 3 4 5, इसको मैंने अटैच किया रिंग के साथ। क्लियर, अब मैंने ऐसे बनाया, चलो ऐसे बनाएंगे हम। कौन सा बेटा इन दो में किसका ज्यादा होगा? ये ब्रांच अकई, इधर भी एक ब्रांच है, लेकिन आप देखना पड़ेगा आपको कार्बन किसमें ज्यादा है। इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसमें प्लस आई ज्यादा। इसका मतलब है व्हेन ब्रांचिंग इज सेम, जब ब्रांचिंग सेम होगी उस वक्त आप क्या देखोगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लिखो रूल नंबर 3, प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स व्हेन ब्रांचिंग इज सेम। ये पॉइंट याद रखना, व्हेन ब्रांचिंग इज सेम। 2 पॉइंट याद था इनसे, याद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए और ब्रांचिंग ज्यादा होना चाहिए। किस कार्बन में? फ्री वैलेंट कार्बन में। अर्थ बनाए ना ऑर्डर, मिथाइल से ज्यादा इथाइल, उससे ज्यादा प्रोपाइल, उससे ज्यादा ब्यूटाइल। ब्यूटाइल में ज्यादा ब्रांचिंग थी, जहां ब्रांचिंग ज्यादा होगा वहां प्लस आई ज्यादा। देखो जल्दी, एक और पॉइंट नीट के लिए याद रखो। अगर से वो आना है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, इट इज CH बॉन्ड, इट इज CD बॉन्ड, इट इज CT बॉन्ड। अब मैंने वैलेंसी पूरा नहीं किया। वन सा ये आइसोटोप है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम, ये आइसोटोप है। कौन ज्यादा प्लस आई शो करेगा? ये बॉन्ड लापुट, इसका मतलब है इसको मैं ऐसे शो करूंगा, ये लंबा होगा क्योंकि ये बॉन्ड कमजोर होता है। ये इलेक्ट्रॉन दूर आसन, ये रिंग की तरफ नहीं जाएंगे, ये अटैच किसके साथ है? रिंग के साथ, ये रिंग की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको देखूंगा, इस बॉन्ड को, एच आसन सुप्रीम थोड़ा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसका मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है कार्बन में, ये डोनेट होंगे। इसका मतलब है CH से ज्यादा CD का प्लस साइज ज्यादा है। देखो CT में सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट नियर कार्बन, ये डोनेट होंगे सबसे ज्यादा CT में। इसका मतलब है जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ या जितना ज्यादा होगा मास, यहां पर मास है हाइड्रोजन का 1, इसका 2 है, इसका 3 है, जितना आइसोटोप का मास ज्यादा होगा उतना उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, उतना प्लस आई ज्यादा। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन रोजन वही अवेलेबल कार्बनस पे, ये करिए डोनेट। ये CH बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन ये दूर चले जाते हैं कार्बन से, दूर गसन, ये अब कार्बन चेन को अवेलेबल नहीं है। नीचे रूल लिखो, प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ इन केस ऑफ आइसोटोप, इन केस ऑफ आइसोटोप्स। और हम ये भी कह सकते हैं मास ऑफ आइसोटोप, जितना ज्यादा मास होगा आइसोटोप का उतना प्लस साइज ज्यादा होगा। इस इफेक्ट का नाम है आइसोटोपिक इफेक्ट। इसको लिखो आइसोटोपिक इफेक्ट, ये भी हम करेंगे क्वेश्चन में। ये है थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। CH बॉन्ड प्लस आई कम, इससे ज्यादा होता है किसका? CD बॉन्ड का सबसे ज्यादा होता है CT। जहां पर ट्रिशियम है वहां पर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, इलेक्ट्रॉन्स आर नियर कार्बन, वो जल्दी
डोनेट करेगा कार्बन चेन को। इसका मतलब इसका प्लस आई सबसे ज्यादा। दिस वाज मेन पॉइंट रिगार्डिंग प्लस आई इफेक्ट। नोट करो। एक और पॉइंट याद रखो, वो भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एवरी, ये भी लिखो, एवरी नेगेटिवली चार्ज्ड species has more plus I than its neutral species. दपन नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज मोर प्लस आई देन इट इज नेगेटिवली चार्ज। अगर चलो वन यहां पर मेरे पास है NH नेगेटिव और मेरे पास है यहां पर NH3, इसका ज्यादा होगा नेगेटिवली चार्ज। फिर यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मत देखो, डू नॉट सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर तुम सवाल करा भाई यहां पर है O नेगेटिव, ये प्लस आई ग्रुप है क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज है। जहां पर नेगेटिव चार्ज दिखेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मत देखो, ये एक्ट करेगा प्लस आई, वो भी हम लिखेंगे। व्हेन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन more electronegative atom, it also acts as plus I group। वो भी एक्ट करता है कौन सा ग्रुप? प्लस आई। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन हमेशा याद रखना, ये एक्सेप्शन याद था हम पढ़ेंगे अगले साल। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रीजन RMGX। ये अल्काइल चेन है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये होना चाहिए प्लस आई, लेकिन है क्या माइनस आई। याद रखना इन केस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड, साइनजान ग्रिग्नार्ड, इसने बनाया ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये मिलिट्री में था ग्रिग्नार्ड, रशिया का साइंटिस्ट, इसने ये सिंथेसिस किया। यहां पर कार्बन चेन पे नेगेटिव चार्ज है, इट शुड बी प्लस आई बट एक्चुअली इट इज माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन खींचता है क्योंकि ये मेटल है, मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉन्ड होता है, इसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहां पर मेटल और कार्बन के बीच में होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नोट करो, दिस वाज प्लस आई इफेक्ट। आ जाओ बेटा माइनस आई पे। सेकंड इज माइनस आई। दोइमिस इफेक्टस वन नेगेटिव इंडेट इफेक्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है। लिखो माइनस आई अथ यह डेफिनेशन। सो इफेक्ट यम साथ इलेक्ट्रॉन्स गसन अवे फ्रॉम कार्बन चेन, द ग्रुप इज कॉल्ड माइनस आई ग्रुप और इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। ये ग्रुप एक्ट करता है रिंग और चेन डीएक्टिवेटर, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है। सबसे पहले पॉइंट लिखो, मैंने आपको कहा है इंडाक्टिव इफेक्ट इज बेसिकली इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस इफेक्ट, इस करंट डिपेंड कहां पर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। उस ये कार्बन चेन है हमारे पास, अब हम पढ़ रहे हैं माइनस आई। मैंने ये ग्रुप एक्स डाला यहां पर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इट इज मोर। तेज इलेक्ट्रॉन जब ये ऐसे आते हैं, ये आपको पता है, क्लियर? इसको हम शो करते हैं वेक्टर एरो से। फर्स्ट पॉइंट, अगर जब होना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसका मतलब माइनस आई ज्यादा होगा। फर्स्ट रूल यही बनेगा, माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन प्लस आई क्या हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बताओ मुझे, पीरियोडिक टेबल में अगर हम जाएंगे अलोंग पीरियड और हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, बताओ बेटा क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? अलोंग पीरियड क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है? अगर मैं कहूंगा ये है हमारे पास कार्बन, ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये है फ्लोरीन। आ जाओ नीचे, इट इज क्लोरीन, इट इज ब्रोमीन, इट इज आयोडीन। कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इसका मतलब है माइनस आई इंक्रीजेस अलोंग पीरियड एंड माइनस आई डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लिखो यहां पर अलोंग पीरियड, देखो अलोंग पीरियड, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। अलोंग पीरियड माइनस आई इंक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। इसका मतलब है अगर कुंजी है NH2 ग्रुप, किसी जगह होगा OH और किसी जगह होगा F, सबसे ज्यादा F होगा, फिर ये अटैच है रिंग के साथ, अटैच है रिंग के साथ, ये ऑर्डर आएगा।
क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन को ज्यादा का ऑक्सीजन को ज्यादा फ्लोरीन। अगर मैं लिखूंगा डाउन द ग्रुप, यह है अलॉन्ग पीरियड, डाउन द ग्रुप क्या ऑर्डर आएगा, डाउन द ग्रुप बताओ टॉप टू बॉटम माइनस आई डिक्रीज होगा बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। दूसरा सवाल माइनस, ये आयोडीन है, ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, बताओ कौन, ये ऐसे ऑर्डर आएगा। डैश का मतलब है ये किससे अटैच है, कार्बन चेन के साथ। दिस इज द ऑर्डर। इंडेड इफेक्ट फ्लोरीन का ज्यादा है, उसके बाद क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, सबसे कम आयोडीन का, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर ये है। नोट करो पहला रूल यही है, गॉडनेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड पे आ जाओ, इस पे क्वेश्चन आता है नीट में। सेकंड रूल हम लिखेंगे एच पाई, हमने पढ़ा है बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। इसका मतलब है आप देखो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया, ये साथ हाइब्रिडाइजेशन है sp, s कैरेक्टर इज 50%, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 नाइट्रोजन का या कार्बन का, इट इज s कैरेक्टर इज 33%, व्हेन हाइब्रिडेशन इज sp3 उस एटम का s कैरेक्टर होता है 25%। एटम कैन बी ऑक्सीजन, एटम कैन बी नाइट्रोजन, एटम कैन बी कार्बन, जनरली कार्बन होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है, और मैंने आपको यह भी बोला है बॉन्डिंग में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। इस पर भी क्वेश्चन आता है। सेकंड फीचर इज दिस, विदिन क्वेश्चन इतना आपको क्लियर हो जाएगा। ये है चेन के साथ अटैच है CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये चेन के साथ अटैच है CH डबल बॉन्ड है NH है, और ये चेन के साथ अटैच है C ट्रिपल बॉन्ड N है। बताओ बेटा किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी कम, कहते हैं माइनस आई ज्यादा। ये कार्बन, इसके साथ कोई पाई बॉन्ड नहीं है, दिस इज sp3 कार्बन, s कैरेक्टर कम है, इसका मतलब इसका इंडेटिव इफेक्ट कम होगा, माइनस आई, लीकेज कम। इस नाइट्रोजन की हाइड्रोजन क्या है, इट इज sp2, ये कार्बन भी क्या है sp2, यहां पर ये कार्बन क्या था sp3, ठीक है। यह कार्बन पाई बॉन्ड, इसका हाइब्रिडेशन होगा sp, ये नाइट्रोजन भी होगा sp, यह था ज्यादा s कैरेक्टर, इसका मतलब इसी का माइनस आई ज्यादा होगा। दिस इज द ऑर्डर, समझाओ। आप देखो जिसका आप हाइब्रिडेशन को देखो, यह sp हाइब्रिडेशन है तथा माइनस आई ज्यादा, क्योंकि उसका s कैरेक्टर ज्यादा होता है, 50% होता है। स्टीरिक नंबर 2 के बराबर है, 100/2 इज 50। यहां पर स्टीरिक नंबर 3 के बराबर है, 100/3 इज 33। यहां पर स्टीरिक नंबर 4 के बराबर है, क्रैशेस p ऑफ s, इन्हें बराबर तुमसे नोट करो। बॉन्ड एंगल देख बेटा, अगर से क्वेश्चन में स्प्लिट बताओ, ये हमारे पास रिंग है, इंपॉर्टेंट, ऐसे में करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा आपको दिखेगा, ऐसे मैंने बनाया। कौन सा, किस रिंग में ज्यादा है, यहां पर देखो बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, बाहर वाला बॉन्ड एंगल देखो, ईशा ज्यादा की या कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा है, ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा है, ये बॉन्ड एंगल ज्यादा है, कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इसका मतलब है जो ये रिंग होगी ये माइनस आई रिंग होगी, और जो ये रिंग होगी ये प्लस आई रिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगी, ऐसे। बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा है, जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है उसका एस कैरेक्टर ज्यादा है, यह कार्बन से ज्यादा एस कैरेक्टर, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप अपने तरफ खींचेगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहां पर होगा पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ चार्ज, ये बनेगा डेल नेगेटिव, ये बनेगा डेल पॉजिटिव। 4 मेंबर रिंग पे डेवलप होगा प्लस चार्ज, 3 मेंबर रिंग पे डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है। नोट करो, ये है एग्जांपल बॉन्ड एंगल का। यहां पर आप एक और पॉइंट याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट, हमेशा याद था sp3 नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन, ऐसे ही sp2 नाइट्रोजन इज ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 कार्बन, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। sp2 का ऑक्सीजन वाला इससे ज्यादा होगा, sp नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp
कार्बन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद हम JW खबर, इन दो को याद रखो। ये है sp कार्बन और एक है sp3 नाइट्रोजन। इससे ज्यादा ये होता है, ये एक्सेप्शन है। sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? sp कार्बन को। अगर कुंजे से नजर गई ऐसे, इसने ऐसे दिया CH2NH2, यह ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किन ये इसमें से कौन ज्यादा है? इसका हाइब्रिडेशन क्या है? ऐसे बनाऊंगा, इसको मैंने अटैच किया रिंग के साथ, इसकी हाइब्रिडेशन है sp3। यह क्या हाइब्रिडेशन? इट इज sp। इन द नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। आपने गलती की, यहां पर ये है ट्रिपल बॉन्ड वाला ज्यादा -I शो करेगा देन नाइट्रोजन, बिकॉज इसकी हाइब्रिडेशन है sp3 और कार्बन की है sp। ये JW में आता है, नोट करो, एक्सेप्शन है। बाकी ऑर्डर आप खुद बना सकते हो। एक और पॉइंट लिखो, अगर कोई एटमस है पॉजिटिव चार्ज, इस पर एटम्स नेगेटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन रिच था, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जिस एटम पे प्लस चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। देखो ये एक और पॉइंट है, एवरी पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम इज मोर -I देन इट इज न्यूट्रल स्पीसीज। ऐसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। N से ज्यादा है ऑक्सीजन, उससे ज्यादा है N+, N+ से ज्यादा है O+, ऐसे ऑर्डर आएगा। एवरी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन इट इज न्यूट्रल। नोट करो। अगर मैं ऐसे शो करूंगा, हमारे पास है NF3, ये अटैच है रिंग के साथ, आपको पता है ये रिंग अटैच रिंग के साथ अटैच। अगर मैंने ये बनाया NF3+, इट इज NH3+, इट इज NO2। याद रखना ये चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव, मगर यहां पर प्लस चार्ज है, यहां पर हाइड्रोजन है, यही है इससे ज्यादा। पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज ऑलवेज मोर -I ग्रुप देन न्यूट्रल। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करो। दिस इज -I के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट करो। चलो बेटा, अब हम ऑर्डर लिखेंगे, एस कैरेक्टर का ऑर्डर फॉर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, वो सब बेटा H पाई हमारे पास है एटम कार्बन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है फ्लोरीन। Along the period, electronegativity increases from carbon to nitrogen to oxygen to fluorine। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। इसका मतलब है -I का ऑर्डर भी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन कार्बन कैन शो sp hybridization, it can show sp2, it can show sp3। नाइट्रोजन कैन आल्सो शो sp hybridization, sp2 hybridization and sp3 hybridization। ऑक्सीजन भी शो करता है sp3 hybridization। ठीक है, ताकि मतलब वो ड्यू टू डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन एस कैरेक्टर चेंजेस। जब एस कैरेक्टर चेंज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज होता है। अब यहां पर हम ऑर्डर याद रखेंगे। अगर उसे कुछ नहीं दिया है तब जाके हम ऐसा कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस इन दिस मैनर, -I आल्सो इंक्रीजेस इन दिस मैनर। लेकिन जब हाइब्रिडेशन चेंज होता है, अगर कार्बन हो हाइब्रिडेशन डिफरेंट, नाइट्रोजन में भी डिफरेंट हाइब्रिडेशन शो की, उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर चेंज हो सकता है। आप उसको याद रखो। मैंने आपको कहा कार्बन यह हाइब्रिडेशन है sp3, इसका s कैरेक्टर कम होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। किससे? कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडेशन। एमिज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा किसका होता है? नाइट्रोजन, जिसकी हाइब्रिडेशन है sp3, और यहां पर कार्बन आएगा जिसकी हाइब्रिडेशन है sp। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है 50% s कैरेक्टर, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। क्लियर? देन नाइट्रोजन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसका s कैरेक्टर कम होता है। अदरवाइज नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन
कार्बन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। लेकिन अगर ऐसा केस है तो कार्बन विल बीट नाइट्रोजन। उसके बाद आएगा ऑक्सीजन का, इट शुड बी sp3। सबसे ज्यादा है फ्लोरीन का, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, और यही है -I का ऑर्डर। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन, इसका मतलब है -I भी इंक्रीज होगा इस डायरेक्शन में। नोट करो। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखो, पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर electronegative atoms like nitrogen and oxygen only when they have complete octet. यम साथ का नाइट्रोजनस तो ऑक्सीजनस ऑक्टेट कंप्लीट तम साथ हे तिमन पे प्लस चार्ज रूज, अदरवाइज इन पे प्लस चार्ज नहीं रहेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ऐसे लिखो, हमारे पास है NH3+, नाइट्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इस पे प्लस चार्ज स्टेबल है क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर आप देखोगे नाइट्रोजन ने यहां पर एक बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं। कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड नाइट्रोजन आर 8, 2 4 6 8। इसका मतलब है प्लस चार्ज इज स्टेबल। अगर मैं ये मॉलिक्यूल लूं, अगर मैं ये लूं CH3O पे मैंने डाला प्लस चार्ज और इसके अराउंड मैंने 2 लून पे रखे। यहां पर ऑक्सीजन के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, 2 + 2 + 2। ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहां पर सेक्सटेट है। इसका मतलब है ये अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। NH3 इज ए गुड -I ग्रुप, CH3O+ इज नॉट ए गुड -I ग्रुप। गलती नहीं करना, ऑक्टेट देखना। तम साथ एस प्लस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटमन पे, ओस पे या नाइट्रोजनस पे, ये साथ ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट। नोट करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। हुआ क्लियर? थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, अगर कोई मॉलिक्यूलस में +I इफेक्ट, इसमें -I भी है, लेकिन डोमिनेंट कौन करेगा? -I। हमेशा याद रखना, -I का मतलब है नुकसान। ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है कार्बन चेन में, उसको नुकसान होता है, उसको लॉस होता है। +I का मतलब है फायदा होना, वो गेन है, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन में बढ़ता है। आई में मतलब वो पॉजिटिव मीन्स फायदा, नेगेटिव मीन्स नुकसान। अगर वो वनाई, दुनिया का रूल क्या है, अगर कोई आदमी 10 अच्छे काम करे, 10 गुड, वो करेगा 10 अच्छे काम, लेकिन एक गलत काम उसने किया, लोग गलत काम को याद रखेंगे, अच्छे काम को याद नहीं रखेंगे। इसे कुछ इंसान, वो अल्लाह ने उसको बहुत सारी नियामतें दी हैं, वो हमेशा अगर उसको अल्लाह एक नुकसान पहुंचाता है तो हमेशा उसको वही याद रहता है, वो अच्छे नियामतों को भूल जाता है। इंसान सुन फंडा छी हमेशा नेगेटिव याद ज्यादा, पॉजिटिव उसको कम याद रहता है। ठीक है, सो मकसद ये -I इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर +I इफेक्ट। नोट करो, -I इफेक्ट ऑलवेज predominates over +I इफेक्ट। याद रखना, नुकसान इंसान ज्यादा याद रोजन, फायदे इंसान कम याद रोजन, वही पंगा यहां पर भी है। -I इफेक्ट ऑलवेज प्रिडोमिनेट्स ओवर +I। अगर दोनों एक ही मॉलिक्यूल में हो, किसका चलेगा ज्यादा? -I का। एक और पॉइंट याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जब बनाई, यहां पर मैंने लिया एक मॉलिक्यूल, इस पर
यहां पर मैंने रखा फ्लोरीन, यहां पर एक और मॉलिक्यूल मैंने लिया एट सेम पोजीशन, मैंने रखा NO2। NO2 में 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम्स है, 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन। इसका मतलब है ये पावरफुल -I ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका -I बहुत ज्यादा होगा। इस कार्बन पे, रेफरेंस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस पे प्लस चार्ज बहुत ज्यादा आएगा, ये डेवलप करेगा ज्यादा प्लस चार्ज, मोटा बनाया मैंने यहाँ पर। F इज अगेन -I ग्रुप बट नॉट सो पावरफुल एज कंपेयर टू NO2। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इस पे आएगा प्लस चार्ज लेकिन कम आएगा। इसका मतलब है यहां पर प्लस चार्ज ज्यादा आएगा इस कार्बन पे, रेफरेंस कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 पे। अगर मैंने ऐसा किया, देख बेटा वहीं करना कम, मैं थोड़ी पानी जो है इस वाले फ्लोरीन को मैंने अपनी पोजीशन पे रखा, पोजीशन नंबर 2 पे, दिस इज कार्बन नंबर 1, ठीक है। यहां पर मैंने अब चेंज किया, अब मैंने NO2 को पोजीशन नंबर 3 पे भेजा। अब बताओ इस कार्बन पे कितना चार्ज आएगा, इस पे कम आएगा, अब इस पे बढ़ेगा। मतलब इन दो में ये प्लस चार्ज ज्यादा होगा, ये प्लस चार्ज कम होगा। इसका मतलब ये हुआ ये साथ काफी पावरफुल ग्रुप नंबर दूर, डिस्टेंस कर्व इंक्रीज। मैंने आपको कहा इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, जितने ज्यादा बॉन्ड्स बढ़ेंगे उतना इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। एज द नंबर ऑफ इंटरवीनिंग बॉन्ड्स इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, चाहे वो +I हो या -I हो, वो डिक्रीज होता है। यहां पर कितने बॉन्ड्स थे इस वाले में, 1 और 2, यहां पर इसको क्रॉस करना है 1, 2 और 3। एज नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज, बिकॉज इसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को ड्रैग करना है, वो बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस, यू वजह ये कम हो गया, अब इसका बढ़ेगा। इसका मतलब है योर पावरफुल ग्रुप, मगर इसमें डिस्टेंस इंक्रीज कर, इसका -I डिक्रीज हुआ। आप नीचे लिखो डिस्टेंस ऑलवेज प्रीडोमिनेट्स, याद रखना प्रीडोमिनेट्स, यहां पर लिखो प्रीडोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। याद रखना डिस्टेंस ऑलवेज प्रीडोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का पावर कम होता है अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे। याद रखना NO2 का जैसे ही मैंने डिस्टेंस इंक्रीज किया, इसका -I डिक्रीज हुआ, अब ये कम इलेक्ट्रॉन्स ड्रैग करेगा, अब F ज्यादा ड्रैग करेगा। इसका मतलब यहां पर प्लस चार्ज बढ़ेगा, ये कम होगा, इससे पहले वहां पर ज्यादा था, यहां पर कम था। कंक्लूजन ये है डिस्टेंस ऑलवेज प्रीडोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। नोट करो, ये JEE और नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, गलती नहीं करना। लास्ट पॉइंट लिखो, अगर मैंने यहां पर ये मॉलिक्यूल बनाया, ये Br है, ये Br है, यहां पर C है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, यहां पर मैंने रखा फ्लोरीन, ठीक है, क्लियर। एक फ्लोरीन है, यहां पर 2 ब्रोमीन है, ये रेफरेंस कार्बन है, ये रेफरेंस कार्बन जहां पर मैं देख रहा हूं कितना प्लस चार्ज डेवलप हुआ, ये 2 यहां पर ज्यादा प्लस चार्ज डेवलप करेंगे, याद रखना, और ये F कम प्लस चार्ज डोमिनेट बनाएगा यहां पर। इसका मतलब ये हुआ ये पावरफुल -I ग्रुप था, ये वीक -I ग्रुप थे, लेकिन इनका नंबर ज्यादा है। इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इफेक्ट, इन 2 का एडिशन ज्यादा होगा इससे। इसका मतलब है अगर 2 या 2 से ज्यादा वीक -I ग्रुप होंगे, वो हमेशा हरा देंगे एक पावरफुल -I ग्रुप को। इसका मतलब है यूनियन इज स्ट्रॉन्ग, समझ आवा को ज या 2 को ज्यादा कमजोर -I ग्रुप जो ताकत हमेशा ज्यादा आसन, उसका -I ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिंगल पावरफुल -I ग्रुप, इससे ज्यादा होगा। इसका मतलब है ये इस पे प्लस चार्ज ज्यादा आएगा, इस पे कम आएगा। नीचे लिखो द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ multiple weak groups always predominate over single strong group। याद रखना योर सिंगल फ्लोरीन इज ए सिंगल स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप, लेकिन इसका -I कम हुआ
ब्रोमीन, दो ब्रोमीन है लेकिन इनका अपना माइनस आई कम है। जब इन दो को मैंने रखा सेम डिस्टेंस पे, उस वक्त इसका ज्यादा होगा, उसका कम होगा। ग्रुप व्हेन डिस्टेंस इज सेम, ये मेन पॉइंट है। व्हेन डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। समझ आवा? ये फ्लोरीन कितने बाड दूर है, 1 और 2। ये ब्रोमीन कितने दूर है, 1 और 2 बाड्स अवे। ये ब्रोमीन भी 2 बाड्स अवे है। इसका मतलब है मल्टीपल वीक ग्रुप्स, एक से ज्यादा मल्टीपल। इसका जो इंडेड इफेक्ट होता है वो ऑलवेज प्रीडोमिनेट करता है किसको, सिंगल स्ट्रॉन्ग ग्रुप को। व्हेन डिस्टेंस इज सेम, जब डिस्टेंस सेम होगी। नोट करो, इंपॉर्टेंट है, एसिडिक कैरेक्टर डिसाइड करेगा। ये हुआ क्लियर? गो यूनियन इज स्ट्रेंथ, इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ। यम साथ कबड्डी में वुचन छे, अगर अख पावरफुल नफर ही एमिस यन योर 4 कमजोर नफर, वो उसको पकड़ेंगे। कमजोर ग्रुप्स कैन डिफीट स्ट्रांग ग्रुप्स, लेकिन कंडीशन ये है डिस्टेंस शुड बी सेम। नोट करो, दिस वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग माइनस आई इफेक्ट। लास्ट पॉइंट आप लिखो, माइनस आई सीरीज। हमारे पास अब है लास्ट पॉइंट, उसका नाम है माइनस आई सीरीज। माइनस आई सीरीज ये इंपॉर्टेंट है, जेई में क्वेश्चन आता है। यूज ग्रुप ज्यादा माइनस आई हाई, उसको हमने एक एंड पे रखा, और दूसरा ग्रुप जो सबसे कम माइनस आई इफेक्ट शो करता है उसको दूसरे एंड पे हमने रखा। यहां पर हमने बनाया एक सीरीज, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सीरीज बनाया, उस सीरीज का नाम है माइनस आई ग्रुप, माइनस आई सीरीज। लेफ्ट साइड में जो ग्रुप्स आएंगे उनका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, राइट साइड में जो ग्रुप्स आएंगे उनका माइनस आई पावर कम होता है। देख बेटा, मैं आपको सीरीज सिखाता हूं, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है, नीट और जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आता है। पहले आप लिखो सीरीज। ये है हमारे पास सीरीज। हाइड्रोजन इज अ रेफरेंस, उससे ज्यादा माइनस आई डबल बॉन्ड का है, उससे ज्यादा फिनाइल का है, उससे ज्यादा एस्टिलीन का है, उससे ज्यादा अल्कोहल का है, उससे ज्यादा अल्कोक्सी का है। ओएच का नाम है अल्कोहल, ये अल्कोहल है। ये क्या है, अल्कोक्सी। ये भी जेई में आता क्वेश्चन, किसका ज्यादा है, ओआर का ज्यादा है या ओएच का? ओआर का ज्यादा है। ऑर्डर देखो, इसका माइनस आई ज्यादा है। ये है एस्टर, ये आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आसान है। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है सल्फोनिक एसिड। हमने पढ़ा है जब मैंने आपको पढ़ाया प्रायोरिटी रूल। सल्फोनिक एसिड, ये है साइनाइड, ये है नाइट्रो, ये है NH3+, ये है NR3, R स्टैंड्स फॉर अल्काइल, ये है NF3। सबसे ज्यादा माइनस आई इसका है, NF3 का। सारे को ज्यादा माइनस आई MC, सारे को कम जो एल्कीन्स। एल्कीन में क्या है, sp2 कार्बन, इसमें 2 sp2 कार्बन है, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, इसमें एस्केलेटर ज्यादा होगा। इसका मतलब है एल्कीन से ज्यादा फिनाइल का है। फिनाइल से ज्यादा किसका है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का होता है हाइब्रिडेशन sp, इसका एस्केलेटर 50% है, इसका मतलब अल्काइन का ज्यादा है। ये क्या है, एल्कीन। वो क्या है, हाइड्रोजन।
ये आयोडीन है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका ज्यादा? फ्लोरीन का, यही ज्यादा खींचेगा। फिर आपको पता है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर C&N है, यहाँ पर हाइब्रिडेशन कार्बन की sp, और यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, इसका मतलब मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो यूज्ड टू लर्न फ्रॉम लेफ्ट साइड, इससे ये अटैच होता है किसके साथ? कार्बन चेन के साथ। अब हमें याद रखना है, देख बेटा कैसे याद रखेंगे। जैसे याद था हमने 4 हेरोइन, बॉलीवुड में 4 हेरोइन। एक का नाम है फर्नांडिस, जैकलिन फर्नांडिस, दूसरे का नाम है रेखा, तीसरे का नाम है हेमा मालिनी, चौथे का नाम है उर्मिला। वन शिवन वनिस तायत आव न यमो 4 रसो हेरोइनस, इनसे अच्छा कोई आया नहीं। ये हमारे पास फार्मूला है। ये 4 सुपर हेरोइनस है, इनसे बढ़कर कोई हेरोइन अभी तक आई नहीं, ये याद रखो। उससे हमें यहां तक ये सीरीज याद रहेगा। ये कैसे? ना फर्नांडिस, एन स्टैंड्स पर ना फर्नांडिस, ना रेखा, ना हिमा, ना उर्मिला। यहां तक पहुंचे उर्मिला। CN स्टैंड्स पर से सुपर हीरोइन, SO3H मीन्स सुपर हीरोइन, सुपर हीरोइन। COOH ये एस्टेट है, इसका मतलब है आई, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड स्टैंड्स फॉर आई। फिर से मैं कह रहा हूं, ना फर्नांडिस, न रेखा, न हीमा, न उर्मिला, से सुपर हीरोइन, S स्टैंड्स फॉर सुपर, S स्टैंड्स फॉर हीरोइन, आई, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड स्टैंड्स फॉर आई। ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, आयस जमानी, एक बाहर आई, दूसरा आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी ने क्या, क्यों बाहर आई? उसने कोरा, ये कोर है, COOR, इसमें OR यहां पर भी है, यहां पर भी है, कोरा। OH मीन्स अल्कोहल, उसने कोरा शराब पिया था। जब उसे शराब पिया तो वो कहां आई? बाहर आई, एक बड़े हाल में। फिर कल बाहर आई आंटी, कोरा मतलब वो क्रूड शराब पी के, पानी नहीं डाला शराब में, उसने ऐसे ही शराब पिया। अब वो घूमने के लिए आई, कोरा शराब पीकर कहां आई? ट्रिपल डबल हॉल में, S स्टैंड्स फॉर हॉल। ये ट्रिपल बड़ा हॉल है, ट्रिपल डबल हॉल में। ये पहुंचे डबल बॉन्ड्स, इसमें ज्यादा डबल बॉन्ड्स है, उसके बाद कम डबल बॉन्ड्स, वो हॉल है ट्रिपल डबल हॉल में। ये हमारे पास फार्मूला है। न फर्नांडिस, न रेखा, न हीमा, न उर्मिला, से सुपर हीरोइन आई। यहां तक हुआ कंप्लीट। फिर कल बाहर आई आंटी, कोरा अल्कोहल पीकर ट्रिपल डबल हॉल में। ऐसे हम याद रखेंगे इस सीरीज को। JEE में क्या क्वेश्चन आता है, वो इस सीरीज में ये 4 उठाएगा। हमें बताना होगा व्हाट इज -I ऑर्डर। सुतिल यत्नस यमन त्रेन दबी वन सा ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? एस्टर ग्रेटर देन अल्कोक्सी ग्रेटर देन अल्कोहल। वो इन 4 को उठाएगा, हमें पूछेगा बताओ -I किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, इसका आपको सीरीज याद रखनी है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज, नोट करो।